हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमने 16 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हमारा चैप्टर का एंड हो जाएगा। ओनली 4 क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर में। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छी लग रही होंगी वीडियोस। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक या जिसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब तक नैनोमीटर से नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप फटाफट से प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम के एक चैप्टर की सारी वीडियोस उसमें डली हुई हैं। और आज की ये लास्ट वीडियो होगी, तो आप सब लोग उस वीडियो को सारी देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए अब 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th में बोला है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्कूल में बात बोली गई, स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि हमारे को ट्रीज प्लांट करने चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो जाए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, कि हम डिसाइड कर रहे हैं सारे वो बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज लगाएं और हर क्लास का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। विल बी द सेम एज अ क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। तो उन्होंने कहा कि जो क्लास फर्स्ट है उसमें एक प्लांट वो लगाएंगे, ऐसे ही क्लास सेकंड में 2 प्लांट लगेंगे, ऐसे ही थर्ड क्लास में 3, ऐसे फोर्थ में 4, अप टू 12 तक 12 प्लांट्स हो जाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के 3 सेक्शन होंगे। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब ये पूछा है कि कितने प्लांट करेगा ट्रीज एक स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं? टोटल 3 सेक्शंस हैं, तो ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस। तो हम ये देखें, अगर ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 1, क्लास 1 का बच्चा एक लगा रहा है और मतलब 3 सेक्शन है तो 3 इंटू एक प्लांट लगा रहा है तो 3 इंटू 1 3। ऐसे ही क्लास 2 का बच्चा कितने लगाएगा? 3 ही लगाएगा। 3 सेक्शंस में लगा रहा है तो 2 प्लांट लगाएगा, वो 3 टू द 6। क्लास थर्ड का लगाएगा 3 इंटू 3 फिर 9, अप टू ये चलता रहेगा क्लास 12 तक। तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। क्लियर है? तो बेटा हमारी यहाँ पर एक एपी बनती है, वो क्या बन रही है? 3, 6, 9 एंड सो ऑन अप टू 36। तो हमारे को जो लास्ट टर्म है वो 36 मिल गई है, मतलब जो एल है वो हमारे को 36 मिल गया। ए हमारा 3 है और डी हम 6 माइनस 3 करके 3 ले आएंगे। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उन्होंने क्या किया है, मतलब हमारे को क्या लगाना है? सम का फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगा रहा है वो, तो सम का SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल हमारा फॉर्मूला होता है। n कितना है? टोटल 12 है, अपॉन में 2 और 3 प्लस एल कितना था लास्ट टर्म? 36। अब ये n जो था ये 12 क्यों आया था? क्योंकि जो क्लासेस है वो अप टू 12 तक ही है, तो टोटल 12 इसलिए लगाया। तो 6 इंटू 39, तो ये आंसर आ गया 234। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। 17th क्वेश्चन सिंपल था, टिपिकल नहीं था, वो समझना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18th पे आते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहे हैं, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल आपकी बुक में फिगर बन रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सक्सेसिव बहुत सारे सेमी सर्कल्स हैं विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5। पहला है 0.5, अगला 1.0, थर्ड 1.5 एंड सो ऑन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव। अब टोटल 13 अगर ले लें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 13 स्पाइरल्स बन रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल। तो जो सबसे पहला है स्पाइरल, उसको हम डिनोट कर लेते हैं। सपोज R1 ले लेते हैं। R1 0.5 सेंटीमीटर है, देन R2 1.0 है, ऐसे ही R3 कितना हो गया? 1.5 हो गया। ये चलता रहा तो A जो आ गया, A आया 0.5, D है कितना? 1 में से 0.5 माइनस हो जाएगा तो आएगा 0.5। ऐसे ये टोटल 13 है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल की हमारे को लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या आएगी? 13 कंसेक्यूटिव वो सेमी सर्कल बन रहे हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का? पाई आर। तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 अप टू कहाँ तक? कितने हैं टोटल? पाई R 13 है। टोटल हमारे 13 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो यहां से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू R13 तक। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.5, फिर R2 की 1 है, प्लस फिर R3 की 1.5 है एंड सो ऑन अप टू जो R13 आएगा वो 6.5 आएगा। मतलब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट है उसका हाफ हो गया 0.5,
सेकेंड था, फिर 2 का हाफ हुआ 1, फिर 3 का हाफ हुआ 1.5, ऐसे जो लास्ट टर्म है 13 का हाफ करोगे तो 6.5 निकलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारे को ये दिख रही है कि हमारी एपी बन चुकी है। जब ये एपी बन गई है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल टर्म्स हमारी 13 है, 13/2 इंटू 7 क्यों कर रहे हैं, आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो आपके 7 नंबर्स काउंटिंग में आएंगे। मतलब R1 से अप टू R13 तक अगर आप लोगे तो हमारा ये लास्ट टर्म आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो आप लोग 7 ऐसे डायरेक्ट ना लिखिए, आप लोग ना फॉर्मूला यहाँ पे पुट करिए, जो समय ऐसे इनका फॉर्मूला होता है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था। कैलकुलेशन पूरी करते हैं। n/2 मतलब टोटल है n 13 है, 13/2 2a, a कितना है 0.5 प्लस n-1 मतलब 13-1 इंटू d कितना है 0.5। अब इनको सॉल्व कर देंगे हम सिंपली। पाई इंटू 13/2, 2 इंटू 0.5 हो गया 1 प्लस 12 इंटू 5, 12 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करिए। देन आ गया आपका 13/2 और यहाँ पर पाई भी था। पाई इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 12 करेंगे तो 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। ये 7 ऐसे निकाला था। अब आंसर हमारा यहाँ पे आ गया पाई इंटू 13 इंटू 7 91/2। पाई की वैल्यू पुट कर दे 22/7 इंटू 91/2। अब ये 2 से 11 कट गया, 7 से 13 कट गया, 13 इंटू 11 होता है 143 सेंटीमीटर। तो हमारे लेंथ ऑफ स्पाइरल आ गई 143 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19th क्वेश्चन पे, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। जो 20 logs थे वो बॉटम में लगाएगा, फिर 19 लगाएगा नेक्स्ट रो में। तो सिंपल ए भी दिख रही है, पहले 20 लगाए, फिर 19 लगाए, फिर 18 लगाए, फिर 17 लगाए एंड सो ऑन। अब ये बोला है कितनी रोज में ये 200 लॉग्स को प्लेस करा गया होगा। अब ए जो है बेटा वो 20 दे रखा है, जो डी है वो आपका 19 माइनस 20 मतलब माइनस का 1 दे रखा है। जो टोटल है एस एन, नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो 200 है। एस एन का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 200। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n/2 हमारे को n कैलकुलेट करना है। a है 20 प्लस n-1 d की वैल्यू है माइनस का 1 इज इक्वल टू 200। इसको सिंपल सॉल्व करना है कैसे, 2 इंटू 20 इट्स 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। अब यहाँ 200 इंटू 2 हो जाएगा और ये डिवाइड में n ले जाएंगे, डिवाइड में n आ गया। देन अब क्या हो गया, ये 40 प्लस 1 41 माइनस n और ये इंटू n, वो पहले इंटू में रखना था। 200 2 जा 400, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। कैलकुलेट करनी है, सिंपली इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन उसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जिस किसी को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, प्ले लिस्ट में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अवेलेबल है। देन आप उस चैप्टर को ओपन करिए, वहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की पूरी वीडियो डली हुई है, उसका इंट्रोडक्शन और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, तो वहां से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, वो क्या है कि इस इक्वेशन को आपने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन आपको कमेंट सेक्शन में इसका मेरे को करेक्ट आंसर देना है कि मैम हमने ये आंसर निकाल लिया है। आंसर मैं फिर भी बता देती हूँ, n की वैल्यू यहाँ पर 16 आएगी और n की वैल्यू 25 आएगी। ये दो वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट करेंगी। जिस किसी को भी दिक्कत आए सॉल्व करने वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो लोग मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बता दूंगी कि कैसे आया है इसका आंसर। मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगी। प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए इसको और आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्लियर है कि जिसको दिक्कत आ रही हो। अब 16 और 25 आएगा इसका आंसर, तो हम 16th रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और 25th के अकॉर्डिंग फिर दोबारा सॉल्व करेंगे। लाइक ए 16 के अकॉर्डिंग आ जाएगा a प्लस 15d। तो अब यहाँ पर a और d वैल्यू पुट कर देंगे, जो a आपको 20 गिवन है प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर 5 आएगा। अब हम 25 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि a प्लस 24d निकलेगा और 25 हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है, इसमें लॉग्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिकॉज लॉग्स ही टोटल 20 से स्टार्टिंग हो रही है और हमारे n ही नंबर ऑफ लॉग्स ही 25 आ जाएंगे तो आगे कैलकुलेट नहीं होगा। अगर 20 से छोटा नंबर आएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20th, बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में आता है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हुई, एक बकेट जो थी उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। और जहां पे पहला पोटैटो था वो 5 मीटर वहां से दूर थी। अदर पोटैटो 3 मीटर
पार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर 3-3 मीटर की दूरी पे अगले पोटैटोज रखे गए। टोटल 10 पोटैटोज एक लाइन में रखे थे। मतलब हमारी जो लाइन जो है आपको बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर तो उसने एक बकेट को प्लेस किया हुआ है, और यहाँ बकेट को प्लेस करने के बाद यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है। क्लियर? ये एक मैन है सपोज, कुछ ऐसे करके, और यहाँ पर एक पहले उसने बकेट प्लेस करी है 5 मीटर पे, 3 मीटर की दूरी पे दोबारा प्लेस करी है, फिर 3 मीटर पे दोबारा करी है, फिर 3 मीटर की दूरी पे मैन खड़ा है। ऐसे करते करते उसने टोटल यहाँ पर 10 पोटैटोज लगाए हैं पूरी लाइन में यहाँ तक। कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। ये जो पर्सन है इसने क्या करा, ये सबसे पहले ये भागा और ये जो इसके पास में जो पहली बकेट होगी इसने उसको उठाने की कोशिश करी। फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, कि इसके पास जो सबसे पहले पोटैटो आएगा उसने वो उठाया। रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, फिर वो भागा, ये पहले यहाँ तक भागा, पोटैटो उठाया, फिर ये आगे भागा, फिर इस बकेट में उसने आगे प्लेस करा। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट एंड शी कंटिन्यूस, ये चलता रहा तब तक जब तक वो बकेट तक नहीं पहुंचा। तो अब हमारे को यही निकालना है कि जब तक वो बकेट तक नहीं पहुंचा तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है बाय द 10 पोटैटोज, तो हमारे को उसका डिस्टेंस निकालना है। तो चलो क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले जो ए दे रखा है वो बेटा यहाँ पर 5 दे रखा है। क्लियर है? मतलब एपी जो बनती है वो 5 बनती है, फिर उसके बाद 5 के बाद वो 3 मीटर और आगे बढ़ा तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8, फिर 8 के बाद वो 3 मीटर और आगे बढ़ा तो कितना हो गया 11 एंड सो ऑन। तो ए तो 5 हो गया, डी हमारा 8 - 5 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है और टोटल हमने टर्म्स निकालनी है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2 इंटू और 2 इंटू n/2 2a + n-1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। ये बात सबको पता है, लेकिन एक चीज देखनी है, टोटल जो 10 पोटैटोज हैं आप यहाँ पर 10/2 आप फॉर्मूला बिल्कुल सही प्लेस कर देंगे जो आपको पता है। 10/2 2a, a है 5 + n-1 10-1 इंटू डी हमारा 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लीकेशन भी होगा, आप चाहे स्टार्टिंग में करें चाहे एंडिंग में करें। वो क्यों करना है, क्योंकि जो पर्सन है वो पर्सन पहले एक भाग रहा है, पोटैटो उठा रहा है, पहले 5 मीटर की दूरी पे भागा, फिर 3 मीटर आगे बढ़ा, फिर बढ़ता गया। मतलब पहले वो जा रहा है और फिर वो वापस भी आ रहा है, तो जाने का भी डिस्टेंस आने का भी डिस्टेंस, मतलब वो डबल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो 2 से इंटू करना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब पर्सन यहाँ से भाग के यहाँ जा रहा है तो वहां से वो वापस घूम के फिर आ रहा है यहाँ पर, तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस डबल हो रहा है। क्लियर हुआ? इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है जो कि आपने सीखी हुई है। 2 × 5 = 10 + 9 × 3 = 27। तो यहाँ आंसर आ गया 10 × 37 करेक्ट आंसर इज 370 मीटर। तो हमारा 370 मीटर आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादा आते हैं, तो इस वीडियो को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नैनोमीटर क्लासेस के साथ जुड़े रहें। कल आपको सैंपल पेपर का पार्ट 1 मिल जाएगा, तो आप सैंपल पेपर के लिए वैसे एक कमेंट में आप डाल दें कि हाँ आपको सैंपल पेपर की वीडियो चाहिए, देन आपको कल सैंपल पेपर की वीडियो मिल जाएगी। और कल से रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर की वीडियोज आएंगी नैनोमीटर क्लासेस पे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे सारे बच्चों को बताइए जिन जिन के बोर्ड्स हैं सब लोग नैनोमीटर पे आकर पढ़ सकें। और जिसकी भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्लास की क्वेरी हो अप टू 12th और अ कंपटीशन लेवल ऑल्सो, तो आप नैनोमीटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी से रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस मिलेंगे आने वाले टाइम में। कोई क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड वन हो तो आप क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन की भी अवेलेबल है और 12th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स क्लासेस भी अवेलेबल है। ओके चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट। एपी के बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करना है और मैं एक पोल डालूंगी, देन आप उसमें मेरे को बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर आप करने में इंटरेस्टेड हैं जो आपको अच्छे से ना आता हो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन नैनोमीटर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।